Hello students, now I will discuss the science of class 7 lesson 6 पेज नंबर 52। एक्टिविटी 4 है स्टूडेंट्स सबसे ऊपर। टेक ए कंटेनर एंड पोर सम वाटर इन इट फॉर बॉइलिंग। हम एक बर्तन लेते हैं और उसमें कुछ पानी डाल के उबालते हैं। यू विल सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द वाटर सरफेस। आप ये देखेंगे कि जब पानी हम गर्म करते हैं तो पानी भाप बन करके ऊपर उठना शुरू करता है। टेक एंदर पैन, एक बर्तन हम लेते हैं, कढ़ाई या प्लेट लेते हैं, एंड होल्ड इट इन्वर्टेड बाय इट्स हैंडल, और इसे हम भाप के ऊपर जो उड़ रहा है उसके ऊपर हम उल्टा करके रख देते हैं। बाई इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, और ये जो बर्तन रखेंगे हम, जो पानी उबल रहा है उसके थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ द पैन। अब आपने ये जो बर्तन ऊपर रखा हुआ है, अब आप इसके निचले सर्फेस को देखिए। इन विच वाटर इज बॉइलिंग। डू यू सी एनी वाटर ड्रॉपलेट इनसाइड इट। आपने जो भाप के ऊपर कोई बर्तन रखा था, देखिए उसके नीचे वाले सरफेस में, तो स्टूडेंट्स नीचे के सरफेस पर पानी की जो बूंदें दिखाई देती हैं, यह पानी के भाप के ठंडे होने के कारण हुई हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग एक्टिविटी 5 देखेंगे कि एक्टिविटी 5 में क्या है। विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स होल्ड ए यूज्ड हैक्सा ब्लेड। स्टूडेंट्स हैक्सा ब्लेड, जिससे हम लोग लोहा काटते हैं, जिस आरी से, जिस ब्लेड से, ये 5-6 रुपए की आती है मार्केट में। जो यूज्ड की हुई ब्लेड हो, खराब ब्लेड हो, अगर आपके घर में पड़ी हुई है, तो आप उसे एक चिमटे से पकड़ करके एक हिस्सा उसका और दूसरा हिस्सा जो उसका खाली है उसे हम गैस के ऊपर रख देंगे। फॉर अ फ्यू मिनट्स कीप द टिप ऑफ फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। एलपीजी सिलेंडर जला करके, गैस जला करके हम लोग जो हेक्सा ब्लेड है उसका एक हिस्सा तो हम लोग चिमटे से पकड़े रहेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ का सिरा जो होता है हम लोग उसे फ्लेम के ऊपर रख देते हैं। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड। और जब हम थोड़ी देर तक उसे रखे रहते हैं तो क्या आपको ब्लेड का जो एंड गर्म हो रहा है उसका कलर में कोई परिवर्तन दिखता है? हाँ स्टूडेंट्स, यह लाल हो जाएगा। जब थोड़ी देर हम इसे स्टोव गैस के ऊपर रखेंगे, फ्लेम के ऊपर, तो यह एकदम रेड हॉट हो जाएगा। आफ्टर रिमूविंग द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन। अब हम जब ये रेड कलर का हो जाए तो उसको फिर से आप हटा लीजिए, फ्लेम के ऊपर से हटा लेते हैं, आँच के ऊपर से, और थोड़ी देर बाद उसका कलर फिर से पहले जैसा हो जाता है। डज इट रीगेन इट्स ओरिजिनल कलर। क्या हेक्सा ब्लेड फिर से अपने ओरिजिनल कलर में आ गई? तो हाँ स्टूडेंट्स, जब बहुत गर्म हो जाती है तो ये लोहा बहुत जब गर्म हो जाता है तो रेड कलर में हो जाता है, और फिर ठंडा होने पर यह अपने वास्तविक कलर में आ जाता है। वी सी चेंजेस इन साइज ऑफ पेपर एंड पीस ऑफ चॉक इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2। एक्टिविटी 1 और 2 में हमने ये देखा कि कैसे पेपर का साइज कैंची से काटने के बाद और चाक का साइज लिखने के बाद छोटा हो जाता है, और हम जब चाक के पाउडर को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके उसमें वाटर मिला करके पेस्ट बना लेते हैं, तो फिर से उसे हम चाक का शेप दे सकते हैं। इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 देयर वाज द चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर। एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 4 में हमने वाटर के फिजिकल स्टेट में चेंज को देखा कि कैसे बर्फ, पानी, पानी फिर गैस, वाटर वेपर बन जाता है, वाटर वेपर ठंडा करने के बाद पानी, और फिर पानी ठंडा करने के बाद कैसे बर्फ में बदल जाता है। इन एक्टिविटी 6.5 ऑन हीटिंग द कलर ऑफ हेक्सा ब्लेड चेंज्ड। और एक्टिविटी 5 में हमने ये देखा कि जब हमने हेक्सा ब्लेड को गर्म किया तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अब एक्टिविटी 5 के नीचे देखिए स्टूडेंट्स। फॉर ए सब्सटेंस प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी वस्तु की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे उसका आकार, उसका साइज, कलर, उसका स्टेट, वह सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस है, उसकी स्मेल भी आती है कि वो सूंघने में कैसा है, तो जो हमें बाहर से जो प्रॉपर्टीज उसकी दिख जाती है, उस वस्तु की उन सभी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे उसका आकार कैसा है, उसकी साइज कैसी है, उसका स्मेल कैसा है, उसका कलर कैसा है, तो ये सभी चीज़ें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। ए चेंज विच चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु की फिजिकल प्रॉपर्टी में ही परिवर्तन होता है, इसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। और फिजिकल चेंज में कोई नई चीज़ नहीं बनती है।
वह पुरानी चीज़ ही रहती है, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में परिवर्तन होता है। एंड इज़ इरिवर्सिबल, और ये जो चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब है कि अगर हम कंडीशन हटा देंगे तो फिर हमें पहले वाली चीज़ मिल जाती है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब हम एक दूसरे चेंज के बारे में समझेंगे। यू मस्ट हैव सीन ए लेयर ऑफ रस्ट ऑन सम पार्ट्स ऑफ योर बाइसिकल। केमिकल चेंज जब हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट सेटिंग, इसमें देखिए कि आप अपने साइकिल के कुछ हिस्से पर जंग लगता हुआ देखे होंगे, उसके ऊपर जंग लगी हुई देखे होंगे, या आपके घर में अगर कोई भी लोहे की चीज़ होगी तो आपने देखा होगा कि उस पर कैसे धीरे धीरे जंग लग जाती है। इफ़ ए पीस ऑफ आयरन इज लेफ्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम, अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें, ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस, तो लोहे की सतह धीरे धीरे उसका रंग बदलने लगता है और वह ब्राउन कलर में चेंज होने लगती है, या हम ये कहें कि धीरे धीरे अगर हम कुछ एक दो दिन बाद देखेंगे कि उसके ऊपर एक ब्राउन सब्सटेंस आ जाता है। दिस ब्राउनिश सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, और ये जो ब्राउनिश सब्सटेंस होता है इससे हम लोग रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं कि लोहे के ऊपर जंग लग गई है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। आयरन गेट्स, लोहे के बने हुए गेट, एंड फेंसेस, और जो लोहे की कोई भी चीज़, चाहे दीवारी या गेट के पास जो भी चीज़ें हम लगाते हैं बड़े बड़े गेट, या फेंसेस ऑफ पार्क, पार्क के जो बड़े बड़े गेट होते हैं, और फार्मलैंड्स, ये जो खेती में काम करने वाले औजार होते हैं। आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन एंड गार्डन, लोहे के बेंच जो लॉन या गार्डन में रखे जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड, या लोहे का कोई भी सामान जो हम बाहर छोड़ देते हैं या बाहर पड़ा रहता है उस पर जंग लग जाती है। When exposed to air for some time, लोहे को जब हम थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हैं, हवा उसमें लगने देते हैं, नमी लगने देते हैं, सावेल एंड स्पेड गेट्स रस्टेड, तो किसान के घर में जो खुरपी, फावड़ा, कुदाल, ये सब लोहे के आइटम बने होते हैं, हमारे घरों में रखे होते हैं, इन पर भी जंग लग जाती है। इन द किचन, हमारी रसोई में, इफ वी इफ ए वेट आयरन पैन, तावा, इज लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम, इट ऑफन गेट्स रस्टेड, अगर हम तावा को भिगो करके ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उस पर भी जंग लग जाती है। रस्ट इज नॉट आयरन, यह जंग जो होती है यह लोहा नहीं है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, यह लोहे से अलग है। ऑन विच इट्स गेट्स डिपॉजिटेड, जिस लोहे पर यह जंग लगती है, इस जंग का नेचर अलग होता है और लोहे का नेचर अलग होता है। लेट अस कंसीडर ए फ्यू मोर चेंजेस व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे भी परिवर्तन देखते हैं जिसमें एक नई चीज बन जाती है। अब स्टूडेंट्स एक्टिविटी 6 है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, इसे टीचर खुद करके दिखाएगा। कॉशन, सावधानी हमें क्या रखनी पड़ेगी। इट इज एडवाइज नॉट टू स्टार्ट द बर्निंग, नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, एज इट इज डेंजरस फॉर आवर आइज, फॉर योर आइज टू लुक एट इट फॉर लॉन्ग, तो अगर मैग्नीशियम जल रहा हो या कोई भी चीज़ जल रही हो तो हमें सीधे उसकी आंच पर ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए, उसके फ्लेम को ज़्यादा देर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें तेज़ रोशनी होती है और यह हमारी आँखों को नुकसान पहुँचा सकता है। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि वेल्डिंग करने वाले, जहाँ लोग वेल्डिंग कराते हैं, कोई सामान टूट जाता है लोहे का तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग वेल्डिंग कराते हैं, तो जहाँ वेल्डिंग किया जाता है वहाँ देखिए बहुत तेज़ रोशनी निकलती है और उस रोशनी को हमें खुली आँख से ज़्यादा देर नहीं देखना चाहिए, अन्यथा हमारी आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। स्टूडेंट्स आगे की चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।